अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। टेस्टी फूड विद नौरीन में आपको एक बार फिर वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कलरफुल एग फ्राइड राइस की रेसिपी। चूँकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डलती हैं, इसलिए ये बहुत न्यूट्रिशन से भी भरपूर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2.5 कप चावल ले लीजिए और चावलों को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश कैसे करना है, 4 से 5 मरतबा चावलों में पानी डालकर इसका पानी फेंक दें। जब चावलों का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे चावल अच्छे से वॉश हो गए। अब चावलों को आप आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आधी पतीली में पानी ले लिया और ये पानी होगा तकरीबन 4 या 5 गिलास। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी का बॉयल होने तक का वेट करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो हमने जो चावल भिगो कर रखे थे आधे घंटे पहले, उसका पानी आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें। जब हम चावल ऐड कर देंगे तो फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रखेंगे, क्योंकि लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में चावल बॉईल करने से चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हाई फ्लेम में चावलों को तकरीबन 8 से 10 मिनट बॉईल करेंगे। यहाँ एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमें चावल बिल्कुल गलाने नहीं है, बल्कि चावलों को 80% तक पकाना है। चेक कर लें, जब चावल 80% गल गए तो चावलों का पानी स्ट्रेन करके आप चावलों को रख दें साइड पे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, लेकिन आप 3 या 4 अदद अंडे भी ले सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप अंडे कितना पसंद करते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल 1/4 टीस्पून सॉल्ट, या आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 1 या 2 पिंच आप ऐड कर लीजिएगा ऑरेंज फूड कलर, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फूड कलर की जगह यहाँ पर आप 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बहुत अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 या 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और हाई फ्लेम में हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बहुत खुशी होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा काम आपको कितना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इसके बाद अब हम अंडों को तोड़ लेंगे, या तो आप तोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। अब अंडे जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। अंडे निकाल कर साइड में रख लें। अब जो हमारे पास ऑयल बाकी बचा है उसमें हम मज़ीद 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल और डाल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक को आप चॉप करके डाल सकते हैं, अगर गार्लिक नहीं है तो गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और गार्लिक को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 कप कैरेट्स हैं, जिसको मैंने इस तरह चुकोर चुकोर छोटे छोटे पीसीज में काट ली। अब गाजरें ऐड करने के बाद गाजरों को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम गाजरों का थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो इसलिए गाजरों को सबसे पहले डालेंगे। और जैसे ही गाजरों का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 कप मैंने कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ली है, और शिमला मिर्च को भी गाजरों के साथ फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। और अब यहाँ पर 1.5 कप हम ऐड करेंगे कैबेज यानी बंद गोभी। और बंद गोभी को भी इन तमाम तर सब्जियों को एक साथ हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी चिकन पाउडर। और ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद, मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे यहाँ पर, और 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी हॉट सॉस। ये तमाम सॉसेज ऐड करने के बाद अब इन तमाम तर सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम तर मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सबको फ्राई करने के बाद जो हमने फ्राई किए हुए एग रखे थे, वो एग ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक अहम स्टेप बताती चलूँ कि मैं चावल यहाँ पे थोड़े थोड़े करके ऐड करूँगी, यानी बॉइल्ड राइस जो है वो एक साथ ऐड नहीं करूँगी। इससे चावलों की मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। 1 प्लेट मैंने अभी चावल ऐड किए, मिक्स किया। अब दोबारा 1 प्लेट में चावल ऐड करूँगी और फिर अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह मैं 3 से 4 मरतबा चावल स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगी। इससे चावलों की और वेजिटेबल्स की मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। स्टेप बाय स्टेप चावल ऐड करने के बाद तमाम तर चावल वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब एंड में मैं यहाँ पे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर लूँगी। हरी मिर्चों की बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। और इसके साथ ही मैं स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून। अब यहाँ पर लिड लगाकर हम 5-6 मिनट के लिए इसे दम में रख देंगे और फिर इसके बाद गर्म गर्म सर्व करेंगे।
गरम गरम सर्व करेंगे तो ये और भी मज़े के और बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस रेसिपी को। और वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।